ये न्यूज़पेपर का कटिंग है जो जेपीएससी एससीएफ का मेंस एग्ज़ाम का जो शेड्यूल जारी किया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट निकाला और हार्ड कॉपी जमा करने का, उससे संबंधित इसमें प्रेस रिलीज दिया गया था पेपर में, जो कि आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको हम रीड करके बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आपको ओरिजिनल वाला भी बताएंगे जिससे आप देख सकते हैं आसानी से, और आपको हम जो से सिलेबस बताएंगे मेंस का कि क्या पैटर्न होने वाला है और आप कौन सा ऑप्शनल चूज करें जो कि बेटर रहेगा। उसके बाद उसका आप जो है अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्ट कर लिए हैं, अगर आप नहीं किए हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि कौन सा कम्बिनेशन बेस्ट होगा और क्यों होगा। तो यहाँ पे जो है झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के द्वारा ये बताया गया कि सहायक वन संरक्षक जो है यानी झारखंड एससीएफ का, इसका पीटी का एग्जाम बहुत पहले लिया गया था और इस एडवर्टाइजमेंट का संख्या था 3/2024। इसमें मेंस का एग्जाम लेने वाला था जेपीएससी, लेकिन नहीं ले पा रहा था, टल रहा था। तो ये जो है जेपीएससी अब बोला है कि अब हम मेंस लेंगे और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने होंगे, और साफ साफ बताया कि आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसका जो है प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने वाला संबंधित जो है आपको भेजना पड़ेगा हार्ड कॉपी के रूप में। इसमें बताया कि 13 जुलाई 2025 को इसका पीटी का एग्ज़ाम हुआ था एससीएफ का, और ये जो है इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया था। लगभग मान के चलिए 1100 स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। टोटल पोस्ट 78 है, पीटी हो चुका है, अब मेंस होगा। मेंस के बाद फिजिकल होगा यानी रनिंग वगैरह, उसके बाद मेडिकल, और इसके बाद इंटरव्यू भी है। उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन होने की संभावना है। तो इसमें कंपटीशन कम है, जेपीएससी है, बहुत सारे जेपीएससी पे लगे हुए हैं। इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और बहुत बड़ा है, तो लोग इससे थोड़ा सा दूरी बनाए हैं जिनके पास प्रॉपर मटेरियल और रिसोर्स और संसाधन नहीं है, कौन सा ऑप्शनल लेना है, कैसे तैयारी करना है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। इसके कारण से लोग इससे हताहत और मन भी गिराए हैं। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। इसमें बताया है कि झारखंड सहायक वन संरक्षक जो मुख्य यानी मेंस परीक्षा का जो एग्ज़ाम है, ये जो है 4 और 5 और 6 अप्रैल को होगा, यानी 4 से 6 अप्रैल 2026 को इसका डेट निर्धारित किया गया है जेपीएससी एससीएफ मेंस का एग्ज़ाम। और यहीं पे साथ में बताया गया कि आपका जो आवेदन होगा ऑनलाइन होगा। इसमें डेट बताया गया है कि 15 से लेकर 19 मार्च 2026 तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, और हार्ड कॉपी जो है 28 मार्च तक ये जो है आपको सेंड करना है जेपीएससी का आयोग तक। तो आपको बहुत अच्छे से भेज देना है, फॉर्म भी पहले भरना, बहुत कम दिन दिया गया है। ये जेपीएससी ने साफ साफ बताया कि इंटरनेट सर्वर डाउन होता है, इसका जिम्मेवारी हम नहीं रहेंगे। इसके बाद जो है आप एंड होने का इंतज़ार ना करें। दूसरा, इसे फेस्टिवल है, रामनवमी है, उसके बाद सरहुल है, और भी तरह तरह का है। तो इस पे आप ध्यान देते हुए इसको जो है बहुत जल्दी रिएक्ट कीजिए, तो इम्पॉर्टेंट होगा। हार्ड कॉपी जमा करने से संबंधित विज्ञापन दिया गया। चलिए देखते हैं क्या इसमें ये बताया गया था और क्या क्या इसके ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है, उसको देखते हैं और उसके बाद सिलेबस को कवर करेंगे। ये वाला नोटिस जेपीएससी का ऑफिशियल है। इसी नोटिस के तहत उस पेपर कटिंग में बनाया गया था, जो कि आपको बहुत फ्रेश और अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और प्रमाण पत्र अपलोड करने से संबंधित निर्देश जारी किया गया। ये मुख्य यानी लिखित परीक्षा के लिए किसका, तो एससीएफ जेपीएससी का। यहाँ पे बताया कि 13/7 को एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद बताया गया कि 4 से लेकर 6 अप्रैल, यानी कि पेपर टोटल है 7, और इसमें जो है 3 दिन का यानी 6 पेपर का ही शेड्यूल दिया गया। एक पेपर का नहीं दिया गया, जो कि त्रुटि है, लेकिन जेपीएससी बहुत जल्द इसको सुधार लेगी। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जेपीएससी एससीएफ का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल 3 दिन तक दिया गया, लेकिन ये 4 दिन तक एग्जाम चलेगा, 3-3 घंटे का। इसके बाद बताया है कि इसका जो झारखंड सहायक वन संरक्षक का मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा है, इसका ऑनलाइन पत्र भरने से पूरा निर्देश और हार्ड कॉपी जमा करने से पूरा डिटेल जो है इसके वेबसाइट पर दिया गया। यानी कि एक और एडवर्टाइजमेंट है, उसको भी कवर करते हैं तेज़ी से। उसके बाद हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। तो देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यहाँ पे साफ साफ बताया है कि यहाँ पे आपको सबसे पहला 3 पॉइंट याद रखना है कि जो एप्लीकेशन है, आवेदन जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 19 है, यानी 15 मार्च 2026 से लेकर 19 मार्च, ये 5 बजे तक भराएगा। 19 मार्च 2026 तक, याद रखिए, बहुत ही कम समय है। और इसके बाद ये बताया गया है कि जो यहाँ पे ऑनलाइन आप भरेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसका फोटोकॉपी आपको जैसे प्रमाण पत्र के साथ सारे को भेजना पड़ेगा, उसका छाया प्रति। और वो 28 मार्च 2026 5 बजे शाम इवनिंग तक लास्ट है। उसमें आपको लिखना है बोल्ड अक्षरों में बड़े बड़े मोटे काले पेन से, परीक्षा नियंत्रक प्रभारी झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड रांची, पिन कोड डालिए। उसके बाद आप जो है स्पीड पोस्ट हाथों हाथ कर सकते हैं या किसी से भी भेजवा सकते हैं। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या लिखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, परीक्षा का नाम लिखिए, झारखंड सहायक वन संरक्षक मुख्य
लिखित प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या लिखिए बोल्ड और बड़े बड़े अक्षरों में। इस प्रकार से इसमें दिया गया है और बहुत अच्छे से बताया गया। तो 3 और 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार से टेक्निकल या त्रुटि या जानकारी लेना है तो आप इस पर जो है ईमेल कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट में बताया गया था कि किस प्रकार से आपको जो है इसमें लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज का ऑप्शन खुलता है कि आपको किस लैंग्वेज में देना है तो उसको भी ऑप्ट करना है, हिंदी इंग्लिश आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। अगर नहीं ऑप्शन करता तो वो आपने वहाँ पे डायरेक्ट आपको ऑप्ट कर लेना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे बताया है कि मुख्य परीक्षा के लिए जो सिलेबस है इसके वेबसाइट पर पूरे उपलब्ध है। 15 विषय का सिलेबस उपलब्ध कराया था अलग अलग सब्जेक्टों का। इस प्रकार से बोल रहा है कि मुख्य परीक्षा में जो भी सफल हुए हैं ये पीटी में, लिखित परीक्षा के लिए आपको वैकल्पिक विषय जो है किन्हीं 2 विषयों का चयन करना पड़ेगा। 2 यहाँ वैकल्पिक विषय है और इसमें बताया गया है कि प्रत्येक वैकल्पिक विषय में 2 पत्र होंगे तो 4 आपका सिर्फ वैकल्पिक विषय हो गया। वैकल्पिक विषय का चयन जो है वैकल्पिक, अब ये परिवर्तन नहीं होगा। ये बोल रहा है परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। एक बार अगर आप चूज कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये चुनाव अंतिम और अपरिवर्तनीय है, ये सब बताया। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। आप OTR के माध्यम से किसी भी खुद से या किसी भी से भरवा सकते हैं, बहुत सिंपल। और इसमें जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आपका ऑप्शनल पेपर डालना, यही सबसे ज़्यादा इसमें मेन और इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपके पास जो है डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। OBC 1 के लिए नॉन क्रीमी लेयर चाहिए और भी जातीय और भी किसी भी प्रकार से आपको आरक्षण चाहिए तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट जो है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय भी अपलोड करना है। साफ साफ लिखा है यहाँ पे। शैक्षणिक तो आपको अपलोड करना ही है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसी प्रकार से सारे आपको इसमें देना है। देखिए साफ साफ लिख रखा है, इसको एक बार आप जरूर देख लीजिए। इसके बाद बोल रहा है किसी भी स्तर जाँच के क्रम में कोई तथ्य छिपाने या गलत दिखाए तथ्य पाए और प्रस्तुत किए जाने पर, प्रमाण मिलने पर उसको जो है कैंडिडेट जो है उसका रद्द किया जा सकता है, अविद्यार्थिता रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद बताया गया है कि यहाँ पे साफ साफ बताया है कि अभिलेख सत्यापन के क्रम में ये जो है प्रमाण पत्र जो है मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा, यानी ओरिजिनल आपको अगर आप यहाँ पे रिजर्वेशन लेते हैं या किसी और प्रकार का तो आपको डॉक्यूमेंट जैसे ओरिजिनल वहाँ दिखाना पड़ेगा। इसके बाद प्रमाण पत्र आपको डालना है, अपलोड करना है और उसको भेजना है। इसके बाद यहाँ दिया गया है इंटरनेट व्यवधान के उत्तरदायी नहीं होगा। इस प्रकार से इसमें बताया गया हार्ड कॉपी जो है अंतिम समय का वेट नहीं कीजिए। बोल रहा है हार्ड कॉपी जमा करने का निर्धारित तिथि के बाद आयोग कार्यालय में हार्ड कॉपी प्राप्त होने पर आपका जो है अविद्यार्थिता विचार नहीं किया जाएगा। इंटरनेट सर्वर डाउन होने पर जो है इसका जिम्मेदार आयोग नहीं होगा, ये बताया गया। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं कि मेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे पूछा जाएगा, वो हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं। ये आपका जो है JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC के द्वारा विज्ञापन निकाला गया था। 3/2024 विज्ञापन संख्या एडवर्टाइजमेंट रखा गया था और अंतिम तिथि 10/8/2024 में आया था। इसका जो है ये पीटी के लिए निकाला गया था। इस प्रकार से देख पा रहे होंगे झारखंड सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा से संबंधित नोटिस आया था। इसी में बताया था जो भी SCF के पद पर नियुक्त होने हेतु अधियाचना के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है, ये सब इसमें बताया गया था। लेकिन डायरेक्टली देखते हैं, पद का नाम सहायक वन संरक्षक असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रखा गया। इस प्रकार से टोटल सीट आप देख सकते हैं 78 सीट था। वेतन मान देखिए यहाँ पे ग्रेड पे 5400 था, लेवल 9 था जो कि इम्पोर्टेंट है। पद कैसा अस्थाई है, पद का समूह है राजपत्रित रखा गया है। ये इसका 2 वर्ष भर्ती, 2 वर्ष के अंतराल में इसको भर्ती करने की बात किया गया। इसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें देखिए क्या क्या योग्यता रखा गया था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सब्जेक्ट दिया था, बोटनी, केमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इस प्रकार से कुछ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट थे। इसके बाद यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए ऊंचाई वगैरह शारीरिक दिया गया था। ऊंचाई पुरुष के लिए 152, ये हुआ नहीं लेकिन ये होगा जो मेंस क्लियर करेंगे उनके लिए है। 163 अन्य कोटि के लिए, लेकिन SC ST के लिए 152 जो कि बहुत कम रखा गया। ये सब एलिजिबल हो सकते हैं, ये भी सब हो सकते हैं। सीना 79 से 5 सेंटीमीटर फुलाना है। शारीरिक जाँच पुरुष देखिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर, महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है, जो कि यही था आपका FRO में भी। चलिए यहाँ पे न्यूनतम वर्ग दिया गया था। अब आपको बताते हैं कि इसका सिलेबस देखिए कैसा रखा गया था। यहाँ पे देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया इसमें साफ साफ दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा होगा 100, तो इसका ये हो गया है। इसमें लगभग 1100 का हुआ है। इस प्रकार से इसके बाद मेंस इसी का नंबर है। इसके बाद आपका जो है दौड़ वगैरह, इंटरव्यू और चिकित्सक परीक्षण होगा। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया था। ये तो आपका पीटी का सिलेबस था। ये सब्जेक्ट जो पीटी का सिलेबस है यही जीएस पेपर का भी मेंस में सिलेबस रखा है, एकदम हूबहू और सेम रखा है। तो ये वाला आप पीटी में भी पढ़े तो आपको ये वाला ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा टफ नहीं है। इस प्रकार से देखिए लिखित परीक्षा के बारे में लिखा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति
हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए संचालन नियमावली के अनुसार ये मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा का रूप निम्नवत होगा। इसी के लिए आपको ये वीडियो हम बना रहे हैं, आपको यही वाला समझना है, ये आपका जैसे दिमाग में सेव होना चाहिए। तो चलिए परीक्षा के विषय और एक पूर्ण निम्नवत करते हैं। ये सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, यानी 10th लेवल का हिंदी अंग्रेजी रहेगा। ये 50-50 दोनों रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, ऐसे समझिए। देखिए टोटल 100 मार्क्स का है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। खाली 100 में से दोनों मिला के आपको 33 नंबर लाना है, 33 नंबर लाना है, यानी 30 लाना है, समझिए 30% या 33 मार्क्स। समय 3 घंटा दिया जाएगा, बिना पढ़े आप अच्छे से ला सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर, इसका स्ट्रेटजी है, कुछ नहीं नया पढ़िए। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जितना भी जेपीएससी का हुआ है या एफआरओ का हुआ, जो भी ये पूछा गया आज तक क्वालिफाइंग पेपर हिंदी इंग्लिश, उसको पढ़ लीजिए। ऐसे ही आप जो है 70-80 नंबर लेकर आ जाएंगे। इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है। आप कभी दिए हैं मेंस या नहीं दिए हैं, ये सभी के लिए सामान्य है। इसके बाद सामान्य अध्ययन है, जैसे जीएस पेपर बोलेंगे तो देखिए जीएस पेपर तो एक ही रखा है, लेकिन इसके अंदर पेपर 1 और 2 यानी कि सामान्य अध्ययन है। समझिए कि टोटल एक पेपर तो हमारा ये हो गया, एक पेपर हमारा ये हो गया, दूसरा तीसरा ये है और चौथा ये है। समझिए 4 पेपर है इधर बड़े बड़े, इसके अंदर सब डिवाइड कर रखा है। तो ये वाला देखिए, इसके अंदर पेपर 1 और 2 मतलब जीएस पेपर 2 रहेगा, 1 और 2, एक रहेगा 200 मार्क्स का, 1 2 टोटल जीएस रहेगा 400 मार्क्स का। इसका वेटेज थोड़ा सा कम है, आपको ये मेरिट में डायरेक्टली जुटेगा, ये वाला मेरिट में नहीं जुटेगा। आपको याद रखना है, ये 400 मार्क्स का हो गया। 200 आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आप 250 यानी 300 से प्लस ला सकते हैं, या 300 तक, 200 से 50 से 300 तक बिना पढ़े, जो भी आज तक पढ़े उसके बेसिस पे ले आएंगे। आपको जो है सारा कम से कम आपको पीवाईक्यू 6 जेपीएससी से लेकर सारे जेपीएससी के क्वेश्चन, एफआरओ के यहाँ पे करना है आपको कंप्लीट, जितना भी मेंस में पूछा गया जीएस का। उसके बाद झारखंड के जेपीएससी के द्वारा जितना भी लिया गया है उसमें जीएस पूछा गया है, जैसे में सीडीपीओ का क्वेश्चन देख लीजिए। इस प्रकार से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन का सीरीज हो जाएगा और आप आसानी से जो है कवर कर सकते हैं। और कुछ कुछ टॉपिक एडिशनल कर लीजिए, बस इसका काम हो जाएगा। आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, समय 20 दिन है। 20 दिन में सच बताऊँ तो सिलेबस कवर हो ही नहीं सकता है। तो आपको जो है 3 घंटा एक पेपर के लिए, देखिए इसके लिए 3 घंटा, फिर पेपर 2 के लिए भी 3 घंटा, टोटल 6 घंटा। एक दिन का एग्जाम एक ही दिन में होगा। ये 400 मार्क्स का होगा, एक पेपर 200 और 200, इसमें 40-40 मार्क्स के पूछे जाएंगे और कुछ शॉर्ट आंसर रहेगा। तो आप ज़रूर इसको जो है आपको इसके ज़्यादा इंटेंशन नहीं देना, लेकिन हाँ आपको 2 घंटा 1 घंटा एवरीडे मान के चलिए। और आपको पढ़ने का तरीका है, चैट जीपीटी से पढ़िए, जेमिनी से पढ़िए, उसके बाद आपको जैसे गूगल से पढ़िए। नोट्स नहीं उसके लिए बता रहे हैं, जिसके पास नोट्स है तो वो तो समझिए कि इस रेस में सबसे आगे है, जिसके पास ईवीएस वगैरह का नोट्स है या फिर वैकल्पिक विषय का नोट्स है। वैकल्पिक विषय 1 और 2 है। वैकल्पिक विषय 1 के अंतर्गत पेपर 2 है, 1 और 2, ये भी 200 मार्क्स और 200 मार्क्स। इसके बाद पेपर 2 में भी पत्र 1 है और 2 है, तो टोटल हो गया वैकल्पिक विषय 2 और इसके अंदर सब पेपर 4। इस प्रकार से टोटल मार्क्स देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे 800, यानी कि पेपर 1 में 200, पेपर 2 में 200 और फिर पेपर 1 में 200 और पेपर जो है 2 में भी 200 मार्क्स। इस सब के लिए 3-3 घंटा, एक पेपर के लिए 3 घंटा, आप देख पा रहे होंगे सबके लिए 3 घंटा। तो टोटल पेपर हो गया हमारा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 है, और डेट निकाला है 4 को, 5 को और 6 को, 3 दिन निकाला है। अगर 2 दिन लेते हैं 6-6 घंटा तो भी जो है कंप्लीट पेपर नहीं होता है, मतलब ये त्रुटि है। 1 दिन और निकालेगा तो ये जो कि करेक्ट कर लेगा। आप इसके लिए नहीं रहे कि डेट बढ़ाएगा, आप तैयारी करिए, आप तैयारी कीजिए, जो भी हो रहा है उसको कीजिए। इंटरव्यू जैसे 150 मार्क्स का है, ये भी कम नहीं है, टोटल 1350 है। 1350 में जो इसका हाफ यानी 700 से 800 भी लेकर आ जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 1100 है, अभी इसका दौड़ होगा। बहुत ही समझिए 78 सीट है और इसमें बहुत कम पीटी का निकाला गया है। इसके बाद अभी इसका इंटरव्यू है, उसके बाद आपका मेडिकल फिजिकल है, 5 स्टेज है। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से है इसका ये सिलेबस है। पढ़ने का तरीका तो ये है, ये वाला जो है आपको जो है अगर आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, कौन सा वैकल्पिक विषय में अगर आप ईवीएस रखते हैं, तो अगर ईवीएस उसमें है फॉरेस्ट इंडियन सर्विस में या फिर डीएफओ के एग्जाम में, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन उठा के ये पूछ सकता है, क्योंकि सिलेबस डायरेक्टली यूपीएससी का उठाया है ये, तो वो जो कि सेम है, तो वो भी आप कर सकते हैं पीवाईक्यू लगा के। इसके बाद जीएस वाला जेपीएससी का ही कीजिए, आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें कुछ दिया नहीं है, ये बताया कि मेरिट लिस्ट जो है सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय यानी जीएस और ऑप्शनल पेपर और इंटरव्यू के अंक जोड़ के सब जारी किया जाएगा। देखिए अभ्यर्थी को किन्हीं 2 वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा, परीक्षा ली जाएगी। देखिए परीक्षा ली जाएगी, दोनों वैकल्पिक विषय 2-2 पत्र के होंगे। देखिए टोटल 4 पेपर हो गया। झारखंड वन सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा निम्न। देखिए झारखंड वन सेवा के बारे में लिखा, मतलब
जेपीएससी के बारे में ये यहाँ पे आप यूपीएससी वाला सिलेबस देखेंगे ना, सेम रहेगा। भारत वन सेवा जिस तरह लिखता है उसी तरह से ये भी लिख रखा है, टू द कॉपी पेस्ट है। देखिए, झारखंड को छोड़कर सभी विषय को उत्तर हिंदी और अंग्रेजी में दिए जाएंगे। देखिए, भाषा को छोड़कर, बोला भाषा को छोड़कर सभी विषयों को उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में दिए जाएंगे। प्रत्येक विषय के अंक उसके समान दर्शाए गए हैं। तो देखिए, सारे अंक दर्शाए गए हैं। आप जो है हिंदी या इंग्लिश में देख सकते हैं। क्या मिक्स में लिख सकते हैं? नहीं। अगर आप जीएस लिख रहे हैं, हमारे अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक हम जान पाते हैं, जीएस में अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं और ऑप्शनल जो है हिंदी में लिखते हैं तो मार्क्स कट सकता है। इसके लिए आप एक बार कॉल करके या ईमेल करके पूछ लीजिए, बेटर रहेगा। अगर ऐसा रहता तो लोगों के लिए आसान हो सकता है, बहुत लोगों के लिए। देखिए, अनिवार्य रूप से दिया है हिंदी। देखिए, हिंदी ये माध्यमिक स्तर 10th लेवल का 50, अंग्रेजी 50, 100 मार्क्स का है, ये अनिवार्य है। इसमें हिंदी में क्या पूछा जाएगा? निबंध 20 मार्क्स का, संक्षेपण 20 मार्क्स का, व्याकरण 20 मार्क्स, नहीं सॉरी, यहाँ पे संक्षेपण 10 मार्क्स का है, निबंध 20 है और व्याकरण 20 है। इस प्रकार से टोटल 50 हो गया। देख लिए कि 10th लेवल का है, 50-50, 100 मार्क्स का, 3 घंटा समय दिया जाएगा। कैसे पूछेगा? देखिए, उत्तर हिंदी और देवनागरी लिपि में लिखे जाएंगे। फिर यहाँ पे अंग्रेजी बोला, अंग्रेजी और रोमन लिपि में लिखे जाएंगे। ऐसे 10 मार्क्स का, कंप्रहेंसिव 20 और ग्रामर 20। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। मुख्य परीक्षा का सामान्य हिंदी अंग्रेजी का क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, हर 30 नंबर होगा। दोनों सभी मिला लीजिए और सभी मिला के आपको जो है दोनों पेपर यानी कि 100 में से आपको कितना लाना है? तो मात्र 30 लाना है। यह दोनों मिला के बोल रहा है। उसके बाद बोला कि सामान्य हिंदी अंग्रेजी के पत्र क्वालिफाइंग होंगे। किसी भी पत्र में 30 अंक या समेकित रूप से 30 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी क्वालिफाइंग माने जाएंगे। उसके बाद इसके अंक लिखित परीक्षा के लिए नहीं जोड़े जाएंगे, साफ साफ लिख रखा है। ये वाला आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट होगा। तो जो लोग इतना दूर तक वीडियो देखे उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, आपका रिवाइज और रिकॉल हो रहा है, आप अच्छे से देख पा रहे हैं। देखिए, पत्र 1 है और 2 है। सबसे पहले देखते हैं 2 में। ये समान अध्ययन का पाठ्यक्रम है जो कि सब्जेक्टिव विषयनिष्ठ होगा, वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। ये 200 मार्क्स का है, एक पेपर और 200 मार्क्स, ये टोटल यहाँ पे 400 हो गया। नाम है जीएस, जीएस का पेपर 1, जीएस का पेपर 2। पहला, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि आधुनिक हो गया, और इधर माध्यमिक और प्राचीन। भारत का देखिए, भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है, भारतीय राज्यव्यवस्था और अर्थव्यवस्था, देखिए इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों पढ़ना है। ये वाला पूरा इंडिया का जो हो गया आपका 200 मार्क्स को, ये पीवाईक्यू से कंप्लीट किया जा सकता है। पेपर 2 में झारखंड, स्पेशली आप झारखंड पढ़िए और इसको कमांड करेंगे तो 200 मार्क्स इधर भी होगा और जेपीएससी भी आपका कमांड होगा साथ में। आप 70% जो है एससीएफ का दीजिए और 30% या 40% जो है आप दे सकते हैं किसका? तो सबसे बेस्ट है कि आप दीजिए जेपीएससी का, जो कि ये भी आपका कवर हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा लिख रखा है। देखिए, झारखंड का इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, फिर झारखंड का करेंट अफेयर है, वर्ल्ड का भी है, इंटरनेशनल भी है। हालांकि यहाँ झारखंड का वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए 100 से 150 प्रश्न, फिर साइंस का क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से दिया। फिर बताया है ऐच्छिक विषयों की सूची, यानी कि ऑप्शनल जो आप लेंगे ये सारे के सारे सब्जेक्टिव विषयनिष्ठ होंगे। यहाँ पे देखिए कितना सारा सब्जेक्ट, 15 सब्जेक्ट है। इसी में से आपको कोई ऑप्ट करना था, कोई ऑप्ट करना है और इसमें से आपको 2 लेना है। आप इसमें से आपको साफ साफ बताएं हैं कि इसमें आपको जो है 2 लेना है, किस प्रकार से लेना है। जो भी सब्जेक्ट आप इसमें से 15 में से 2 लेंगे, वो 2 लेंगे तो आप समझिए कि उसके अंदर जो है 2 लेंगे। आप समझिए कि 2 ले लिए, एक और एक यहाँ पे ले लिए 2। तो इस प्रकार से इसके अंदर भी एक और इसके अंदर भी, इस तरह से ये डिवाइड होता चला जा रहा है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सिंपल समझिए कि इसमें सबसे ईजी सब्जेक्ट कौन है? जो अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं रख पा रहा है। बहुत लोग, सारे लोग ऐसे होंगे कि अपना ग्रेजुएशन का 1-2 सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे होंगे जो इजी होगा। यहाँ पे आपको जैसे अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आप नहीं रखिए। इसके लिए देखिए कुछ निर्देश दिया है आपको। उम्मीदवार को जैसे निम्नलिखित, यहाँ पे साफ साफ बताया है कि निम्नलिखित संयोजन लेने की अनुमति नहीं दी गई है। कृषि एग्रीकल्चर के साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं ले सकते हैं। कृषि और कृषि इंजीनियरिंग अभियंत्रण नहीं रख सकते हैं। कृषि और वानिकी यानी फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर साथ में नहीं रख सकते, मना किया गया है, ये प्रोहिबिटेड है। फिर कृषि और पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान नहीं रख सकते हैं। रसायन शास्त्र और रासायनिक अभियंत्रण जो है नहीं रख सकते हैं, यानी कि केमिस्ट्री और केमिकल जो इंजीनियरिंग है ये सब हम नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार से गणित और स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स जिसे गणित और सांख्यिकी कहते हैं, ये एक साथ नहीं रखा जा सकता है। इसका कंबाइन नहीं बोला गया है, इसको रखने से आपको जो है
नहीं, यहाँ ऑप्शन ही नहीं खुलेगा। और बोल रहा है इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट होंगे इंजीनियरिंग के विषयों को एक से अधिक नहीं रख सकते। अगर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हम चाह रहे हैं कि 2 रखें, या रासायनिक अभियंत्रण और यहाँ पे एक और इंजीनियरिंग का है जैसे कृषि अभियंत्रण, ये दोनों को साथ में नहीं रख सकते हैं, यानी इंजीनियरिंग के 2 सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं साथ में। बोला अभियंत्रण के विषयों में से एक से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से बोला कि किन्हीं में से 2 विषयों का चयन किया जा सकेगा जो 2-2 पत्रों का होगा, प्रत्येक 200 अंक का होंगे, जिसमें सारे सब्जेक्टिव प्रकृति के पूछे जाएंगे और सभी 3 घंटा समय दिया जाएगा। तो इतना डिटेल से ये मुख्य परीक्षा के बारे में दिया है और साफ साफ ये बता रखा है, लिख रखा है। फिर इंटरव्यू के बारे में कुछ नहीं, सिंपल पूछा कि 150 अंकों का होगा, आयोग के द्वारा साक्षात्कार इंटरव्यू बोर्ड का गठन किया जाएगा, इसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है, न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, आप कम भी लाइए अधिक भी लाइए, इसमें ऐसा नहीं है। तो आज सबसे ज़्यादा तो मेंस इंपॉर्टेंट हो गया, उसके बाद देखिए मेडिकल दौड़ वगैरह, इसके बाद आपका चिकित्सीय है। तो इसमें अब हम सब्जेक्ट ले कौन सा बेटर है, तो सबसे ईजी अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इन्वायरमेंटल साइंस से भी जो ईजी है वो वानिकी है 7 नंबर वाला, यानी फॉरेस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ईजी और सबसे कवरे वाला सब्जेक्ट ईजी है। उसके बाद आपका जो है पर्यावरण विज्ञान आप रख सकते हैं, ईजी है। आप एग्रीकल्चर ना रखें, एग्रीकल्चर का सिलेबस ईजी है, आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर साइंस बैकग्राउंड का सब्जेक्ट है, सिलेबस छोटा है, हिंदी में लिखना टफ हो सकता है, ये आप जो है इसको सोच समझ के रखें, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप देख लीजिए इधर उधर से, और आप आदमी से पूछ सकते हैं या अपने से सोच सकते हैं। एग्रीकल्चर जो है देखिए, अगर आप वानिकी फॉरेस्ट्री रखते हैं और पर्यावरण रखते हैं विज्ञान, तो ये सब्जेक्ट कोलैप्ट हो रहा है, यानी ओवरलैप हो रहा है, बहुत सारे सब्जेक्ट टॉपिक जो है मिल जाएगा, इकोलॉजी का, इन्वायरमेंट का, जो कि ओवरलैप हो रहा है और बहुत ईजी है, आसानी से पढ़ के आप पहले पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, ये साइंस का छोटा मोटा बैकग्राउंड है, जो लोग पहले से पढ़ते हैं, बहुत ईजी है, आसानी से इसका सोर्स मिल जाएगा। क्या इसका नहीं मिलेगा? मिलेगा। एग्रीकल्चर इसलिए नहीं बोल रहे हैं, टॉप वर्ड्स थोड़ा सा हार्ड आएंगे, रिवाइज नहीं, रिकॉल नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा आपको साइंस बैकग्राउंड के जैसा लगेगा ये टॉपिक पढ़ने में। ये सिलेबस छोटा है लेकिन थोड़ा मोड़ा ये समझिए कि यहाँ पे अगर सबसे इजी सब्जेक्ट की बात किया जाए तो एक फॉरेस्ट्री है, एक पर्यावरण विज्ञान है। कभी भी केमिकल इंजीनियरिंग नहीं रखिए, फिर मैथमेटिक्स जो स्टैटिक नहीं रखिए, मैथमेटिक नहीं रखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं रखिए, फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग नहीं, ये सब रसायन वाला नहीं रखिए, इसके बाद पशुपालन और पशु चिकित्सा ये सब नहीं रखिए, कृषि में ये सब सब्जेक्ट एकदम रखने वाला नहीं है, सबसे फालतू सब्जेक्ट है। अगर आप सब्जेक्ट रखना है तो देखिए एक जंतु विज्ञान स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसी प्रकार से आपका वानिकी हो गया, फिर रसायन वाला हम नहीं सजेशन देंगे, फिर बोटनी भी स्कोरिंग होता है, फिर कंसिडर कर सकते हैं एग्रीकल्चर को, फिर इसके बाद जो ईजी सब्जेक्ट होता है आपका भौतिक, जिसका बैकग्राउंड है, जो पढ़े हैं ग्रेजुएशन वो रख सकते हैं, और आपका पर्यावरण विज्ञान। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए पर्यावरण विज्ञान, बहुत सारे टॉपिक जो है कवर है, स्किप करते हुए जो भी इजी लग रहा है इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा पूरा वीडियो लॉन्ग हुआ, लेकिन आपको बहुत सारे रिकॉल हुआ होगा, रिविजन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बहुत चीज़ें। तो जीएस पढ़ने का तरीका है कि पीवाईक्यू वन ऑफ द बेस्ट तरीका, समय कम है, आप ज़्यादा चाह रहे हैं स्कोरिंग करना, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होगा। हम आपको बहुत अच्छे से इसका वेल डिज़ाइन स्ट्रक्चर बताने की, समझाने की कोशिश किए, अगर आप पहले से समझे हुए थे तो ये आपके लिए बहुत बेटर है। तो इस प्रकार से आप इस पर ध्यान दीजिए, और जीएस को कैसे चूज करना है, कौन सा पेपर पर ज़्यादा फोकस करना है, तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। और आपका ओवरलैप हो रहा है फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस, दोनों एक जैसा है, तो आज बहुत सारे ने सुझाव दिया, और अब जहाँ भी पूछेंगे किसी को तो यही मैक्सिमम सजेशन आएगा, और सबसे बेस्ट तरीका है। बहुत एनालिसिस करने के बाद पता चला, अगर आप बिना नॉन ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट रखना चाह रहे हैं तो सबसे ईजी स्कोरिंग वाला सबसे ज़्यादा तो फॉरेस्ट्री है, और ये इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा। तो क्योंकि एससीएफ है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से संबंधित है, तो फॉरेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग जो से इसका सिलेबस देखेंगे ऑप्शनल, किसका ऑप्शनल देखेंगे, तो हम लोग फॉरेस्ट्री का देखेंगे कुछ टॉपिक, और इसका देखेंगे, और देखेंगे कैसा टॉपिक दिया गया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे आप। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।